हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई, मैं भी उठी और फिर किचन विचन थोड़ा क्लीन किया। और मैं थोड़ा रात में बर्तन भी नहीं धुली थी तो उसको भी थोड़ा धुला उला, इसलिए आज थोड़ा मेरा लेट भी हो गया क्योंकि रात में मेरा मन नहीं था धुलने का। थोड़ी मैं थकी हुई थी तो मैंने सोचा मैं सुबह ही धुल लूँगी, तो फिर मैंने बर्तन भी नहीं धुला था। उसके बाद फिर धुल उल कर फिर मैं चली गई अपना ब्रश व्रश करके अपना नहा कर फिर मैं आ गई। थोड़ा अपने बाल को ठीक किया हुआ, थोड़ा मैंने झाड़ लिया क्योंकि फिर दिन भर में झाड़ती भी नहीं हूँ क्योंकि फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है। अगर मैं सुबह बाल को अपने सही कर ले रही हूँ तो ठीक है, ना तो फिर वो गया। तो फिर मैं आ गई इधर, नहा धो के अपने बाल को ठीक करके फिर आ गई मैं अपने लड्डू को जगाने। मैंने अपने लड्डू को जगाया, फिर उनको खिलाया और गुड मॉर्निंग बोला और उनको मीठी सी प्यारी सी किस्सियाँ भी ली। उसके बाद फिर मैं अब उन्हें स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद फिर मैं उनके शरीर को पोंछ कर उनको कपड़े पहना दूँगी। कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं उनका श्रृंगार करना शुरू करूँगी। श्रृंगार उंगार करने के बाद जैसे कि मैंने चंदन लगाया, उन्हें तुलसी माला, बैजंती माला ये सब लगाया। वैसे भी 2 तुलसी माला उनकी थी और दोनों चूहे पता नहीं क्यों कुतुर दे रहे हैं, पता नहीं उनके सामान में उनको कौन सी दिलचस्पी लगी रहती है। जब भी होता तब भी 2 तुलसी माला था, दोनों उन्होंने तोड़ ही दिया। फिर मैं ये सब पहना उन्हा के उनको चंदन लगा के सिर पे तेल लगा कर फिर अब मैं उनका सारा श्रृंगार भी करती। उसके बाद फिर मैं अपनी लड्डू की पूजा अर्चना करूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं उनको भोग भी लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं भी आ गई गर्म पानी पीने। मैंने पानी को अपने गर्म किया, उसके बाद फिर नमक और नींबू डाला, फिर पिया। और इधर मैं चाय भी रख दी क्योंकि चाय भी बना नहीं था तो मैं सोची ला मैं चाय भी रख देती हूँ। चाय मैंने रखा, अब इधर चाय मेरा बन रहा है। फिर मैं आ गई अपना पानी वानी पीने। पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई इधर नमकीन निकालने और फिर एक प्लेट में मैंने नाश्ता लिया, रोटी और सब्जी, क्योंकि मैंने रात में खाना खाया नहीं था तो मुझे भूख नहीं लगी थी रात में, तो मैं नहीं खाई थी। पर इस टाइम मुझे ज़्यादा भूख लग गई तो मैंने रोटी और सब्जी लिया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई नाश्ता करने के लिए और पापा और मम्मी को भी मैंने चाय और नमकीन दे दिया। उसके बाद फिर मैं आई, कुछ देर फ़ोन ऑन चलाई। फिर अब इधर ये हुआ कि खाना भी बन जाए क्योंकि थोड़ा मेरा आज लेट भी हो गया था और टाइम भी हो गया था खाना बनने का। फिर मम्मी ने इधर दाल भी सारा धुल उल के रख दिया था, सब्जी भी कट करके, आटा भी गूँथ कर रख दिया था। फिर मैं आ गई उसको गैस पे चढ़ाने के लिए। मैंने गैस पे इधर एक साइड में दाल रख दिया। उसके बाद फिर मैंने सब्जी को भी छौंका लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने इधर चावल भी धुल दिया क्योंकि मम्मी ने चावल नहीं धुला था, बोला कि अभी चावल नहीं धुलना है क्योंकि दाल बनने के बाद भी चावल ही बनता। तो मम्मी ने कहा कि अभी नहीं धुलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि लाओ अब मैं धुल लेती हूँ, क्या मैं मम्मी को बुलाऊँ, मैं ही कर लेती हूँ, मम्मी वैसे भी इतना काम कर ही डाली हैं। तो फिर इधर मेरा दाल और सब्जी हो ही रहा है। उसके बाद फिर मैंने चावल धुल कर भिगा कर उसको रख दिया क्योंकि मैं लगभग आधे घंटे तक चावल को अपने भिगा कर ही रख देती हूँ, इससे चावल थोड़ा अच्छा बनता है। फिर मेरा दाल भी हो गया था तो फिर मैं सोची ला मैं इधर दाल को फ्राई कर लेती हूँ। घी में मैंने जीरा डाला और घी का तड़का देकर और मैंने करी का पत्ता डालकर दाल को भी फ्राई कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई इधर अपने लड्डू का खाना भी निकालने क्योंकि चावल भी बन चुका था और लड्डू को मैं रोटी खिलाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने दाल चावल और सब्जी का अपने लड्डू को भोग लगा दिया। उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं उन्हें पानी भी पिला दी क्योंकि उनको भी तो भूख लगी गई होगी क्योंकि आज मेरा भी थोड़ा लेट था। तो मैंने अपने लड्डू को खाना वाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर मैं अपने लड्डू को पानी पिलाकर आ जाऊंगी इधर रोटी बनाने, क्योंकि मम्मी तो बोल रही थी रोटी बनाने के लिए, पर मैंने बोला कि नहीं मैं रोटी बना देती हूँ। तो फिर मैं आ गई इधर रोटी बनाने के लिए। मैं रोटी बनाई और इधर मम्मी ने भी अपना खाना निकाल लिया था। तो फिर मम्मी अपना खाना भी लेकर बैठ गई और मैं उन्हें गरम गरम रोटियां देती गई। फिर मम्मी ने भी खाना खा लिया। फिर मैंने देखा कि एक चूहा आया हुआ था जो कि इतना, मतलब मैं बैठी थी पर उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मेरे सामने आया और वो कुटुर 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 कुछ खाने ही लगा। देखिए किस तरह बैठे हुआ है और देख रहा है और डर भी नहीं लग रहा है इसको। मुझे हंसी भी आ रही थी। और किस तरह देखिए ये अपना वीडियो बना रहा है। आजकल इसको भी वीडियो बनाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। जो टेबल पे गिरा हुआ था उसको खा वा के देखिए किस तरह देख रहा है। उसके बाद फिर ये अब इसको लगा कि अब मैं इसके पास आ रही हूँ, तो फिर ये अब भागने लगा। भाग कर ये चला गया छिपने के लिए।
और फिर इधर फिर मैं आ गई अपना लड्डू को सुलाने के लिए, क्योंकि अब टाइम भी हो गया था लड्डू के सोने का। तो मैं सोची कि लाओ अब लड्डू को मैं सुला देती हूँ पानी पिलाकर। उसके बाद फिर मैं आ गई, अपने लड्डू को पानी पिलाया और फिर मैं अब लड्डू को सुला दूँगी। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि तुम भी खा लो खाना, अभी रोटियाँ गर्म ही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ, फिर एक बार पढ़ने बैठ जाऊँगी तो फिर कहाँ उठूँगी। अब मन भी फिर नहीं करता जब खाना ठंडा हो जाता। अब इधर तो ठंडा खाएगा तो गर्म ही गर्म अच्छा लगेगा। वैसे तो अभी ठंडक नहीं आया है, अभी तो गर्मी ही है, पर वैसे थोड़ा गर्म खाना ही अच्छा लगता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडक हो। उसके बाद फिर मैंने भी खाना वाना खा लिया, फिर मैं आ गई अपने रूम में। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।